ओलंपिक्स जो मैंने जिक्र भी किया था, पाकिस्तान की जो क्वालिफिकेशन है वो मुश्किल है, इस वक्त मुश्किल है। इंडिया नंबर 1 है, पाकिस्तान 5-6 नंबर पे है। तो ओलंपिक्स जिसमें बहुत अरसे के बाद क्रिकेट शामिल हो रही है, मतलब सैकड़ों वर्षों के बाद क्रिकेट शामिल हो रही है, उसमें पाकिस्तान होगा कि नहीं होगा, मतलब इसके लिए कुछ नहीं। देखिए ये तो मेरे ख्याल में वैसे भी टफ है ना यार। एक बरसगीर से एक ही टीम जानी है मेरे ख्याल में, वो बड़े आजम से एक जो है वो इंडिया की टीम मेरे ख्याल है सबसे टॉप पे है। हाँ। ये तो खैर जब ओलंपिक्स का जब सिलसिला रेगुलर शुरू हो जाएगा ना, हाँ। फिर टीम्स को आइडिया होगा कि यार 6 टीम जाएंगी, हाँ। 6 टीम। अच्छा, अब आप ये देखें कि उस हिसाब से भी फिर आपकी परफॉर्मेंस काउंट करेगी, या उस हिसाब से आपकी टीम्स बनेंगी कि यार हमने अगर ओलंपिक्स भी हर दफ़ा खेलना है तो हमें इस लेवल पे आना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें अगर हम इंडिया की बात करते हैं, जाहिर सी बात है वो सबसे टॉप की टीम है, और बांग्लादेश भी नीचे है, श्रीलंका भी नीचे है, जो है पाकिस्तान भी नीचे है। फिर अगर हम एक और बात करें तो उसमें ऑस्ट्रेलिया, और अभी हम पढ़ भी रहे थे एक जगह पे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का कोई ओशियाना से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मुकाबला, अब इन दोनों में से कौन सी टीम ऊपर जाती है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा साइन है कि ओलंपिक में टीम्स जा रही हैं, क्रिकेट हो रही है। और ये बहुत अरसे से ये बात हो रही थी कि दुनिया के सारे स्पोर्ट्स जो वो ओलंपिक्स में होते हैं सिवाय क्रिकेट के, क्योंकि आपको याद है कि जब ये बात होती थी तो उस टाइम वनडे क्रिकेट होती थी या टेस्ट क्रिकेट होती थी। T20 क्रिकेट को ठीक है, स्क्वॉश भी नहीं होती, ठीक है ना, काफ़ी अरसा हो गया स्टार्ट हुए हुए। हैरत है, स्क्वॉश अभी तक नहीं है, हैरत है, ठीक है ना। हालांकि वो बेस बात हो रही थी, और आईसीसी के रैंकिंग के हिसाब से तो उसमें तो पाकिस्तान 6 नंबर के ऊपर है, और एशिया की जो टॉप टीम है वो इंडिया है। तो इंडिया की करंट रैंकिंग जो है वो नंबर 1 है, ठीक है, आईसीसी की T20 रैंकिंग्स में। तो अब पाकिस्तान क्वालिफाई कैसे कर सकता है? पाकिस्तान का जो आउटसाइड चांस पैदा हुआ है, एक चांस तो ये है कि पाकिस्तान को 31 दिसंबर 2026 तक इंडिया से नंबर 1 स्पॉट छीनना है। एक सिनेरियो ये है, अगर पाकिस्तान 2027 के ओलंपिक्स में 6 टीमों में से एक टीम बनना चाहता है, टोटल 6 टीम्स होंगी, ठीक है, 6 मर्दों की 6 औरतों की, तो एक पाकिस्तान 31 दिसंबर तक 2026 को ये डिस्कस करना है कि इंडिया, जो रात को भी मैंने बात की थी और अभी भी, कि वो क्यों जा रहा है और हम क्यों नहीं जा रहे। वो बात ये है ना कि जिस वक्त आप बात करते हैं तो आप कह देते हैं इंडिया जा रहा है और पाकिस्तान नहीं जा रहा, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी आपने अभी से ही बात करनी शुरू कर दी, तो आप मायूसी को फैला रहे हैं या नेगेटिविटी की बात क्यों कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा, तो मैंने कहा यार बात तो वो है जो आपके सामने पड़ी होती है। जब आप स्टैट्स को देखते हैं, उसी को ओलंपिक्स ने देखना है, उसी को आईसीसी ने देखना है, उसी को बीसीसीआई ने देखना है, उसी को पीसीबी ने देखना, बात तो वही है ना, कोई अलहदा से कोई चीज़ तो गो नहीं करनी। आज के दिन ये देखे ना कि एशिया से एक टीम जानी है, और एशिया से एक टीम जानी है वो इंडिया है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं है। उसकी कैलकुलेशन ये है कि इंडिया 272 पॉइंट के साथ लीड कर रहा है, आईसीसी रैंकिंग में लीड पे है, एशिया की नहीं, एशिया में तो है ही है, वो तो वर्ल्ड में लीडर है। अब पाकिस्तान के 240 पॉइंट हैं, उसका करीब तरीन हरीफ इस वक्त पाकिस्तान है। हाँ। तो करीब तरीन हरीफ 240 पॉइंट्स हैं, जब 32 पॉइंट्स चाहिए पाकिस्तान को टेक ओवर करने के लिए इंडिया से। तो इंडिया ने भी तो आगे क्रिकेट खेलनी है। और अब आप क्या देखते हैं कि आपके आगे स्केड्यूल क्या है? हमारा आगे स्केड्यूल है सिर्फ हमारे 3 वनडे हैं, T20 हैं, सबसे टॉप पे है। हाँ। ये तो खैर जब ओलंपिक्स का जब सिलसिला रेगुलर शुरू हो जाएगा ना, हाँ। फिर टीम्स को आइडिया होगा कि यार 6 टीम जाएंगी, हाँ। 6 टीम। अच्छा, अब आप ये देखें कि उस हिसाब से भी फिर आपकी परफॉर्मेंस काउंट करेगी, या उस हिसाब से आपकी टीम्स बनेंगी कि यार हमने अगर ओलंपिक्स भी हर दफ़ा खेलना है तो हमें इस लेवल पे आना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें अगर हम इंडिया की बात करते हैं, जाहिर सी बात है वो सबसे टॉप की टीम है, और बांग्लादेश भी नीचे है, श्रीलंका भी नीचे है, जो है पाकिस्तान भी नीचे है। फिर अगर हम एक और बात करें तो उसमें ऑस्ट्रेलिया, और अभी हम पढ़ भी रहे थे एक जगह पे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का कोई ओशियाना से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मुकाबला, अब इन दोनों में से कौन सी टीम ऊपर जाती है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा साइन है कि ओलंपिक में टीम्स जा रही हैं, क्रिकेट हो रही है। और ये बहुत अरसे से ये बात हो रही थी कि दुनिया के सारे स्पोर्ट्स जो वो ओलंपिक्स में होते हैं सिवाय क्रिकेट के, क्योंकि आपको याद है कि जब ये बात होती थी तो उस टाइम वनडे क्रिकेट होती थी या टेस्ट क्रिकेट होती थी। T20 क्रिकेट को ठीक है, स्क्वॉश भी नहीं होती, ठीक है ना, काफ़ी अरसा हो गया स्टार्ट हुए हुए। हैरत है, स्क्वॉश अभी तक नहीं है, हैरत है, ठीक है ना। हालांकि वो मतलब वो जो गेम है उसको तो पूरी दुनिया पसंद करती है। और अगर
ओलंपिक्स में मतलब यानी ओलंपियन तनवीर अहमद होते हैं, जहांगीर ओलंपिक खेलते ओलंपियन। मैं हॉकी का प्लेयर नहीं था भाई। नहीं वही तो, अब ओलंपिक खेलेंगे, हॉकी का प्लेयर ओलंपिक खेलेंगे नहीं तो फिर अब ये मुझे बताएं कितनी अच्छी बात होती कि आप ओलंपियन वहां पे जो बंदा होस्टिंग कर रहा आप कर रहे होते, कितनी खुशी की बात है। हाँ, आपने मुझे डाल दी तो फिर आप भी तो होने चाहिए थे ना यार। मैंने ये बात भाई मेरी ख्वाहिश है कि ओलंपिक में आप भी होस्टिंग करते। क्रिकेटर के साथ ओलंपियन नहीं लगता, हॉकी मैं वालों वही के तो साथ कह रहा हूँ, लगता आपने है। ओलंपियन बोला, या मैं हॉकी का अरशद प्लेयर नदीम जो पाकिस्तान का फखर है, बिल्कुल मैं ओलंपियन। मैं कोई हॉकी का प्लेयर नहीं है। आप भी दूसरों को बोलते, आप भी खुद कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं यार। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अच्छी खासी नहीं। बात हो रही है, आपने सारी खराब कर दी मेरी अरे बात। भाई मैंने कहा कि अगर आप खेलेंगे ओलंपिक्स तो मैंने मिसाल के तौर पे तनवीर कहा था, ओलंपियन वसीम कह दें, ओलंपियन शोएब अख्तर कह दें, लेकिन ये ओलंपिक अगर खेल जाते हैं, मेरा ये कहने का मकसद। अच्छा, जिस तरह हॉकी में ओलंपियन होता है, जेवलिन थ्रो में ओलंपियन होता है। 40 पॉइंट है, उसका करीब तरीन हरीफ इस वक्त पाकिस्तान है। हाँ। तो करीब तरीन हरीफ 240 पॉइंट्स हैं, या 32 पॉइंट्स चाहिए पाकिस्तान को टेक ओवर करने के लिए इंडिया से। तो इंडिया ने भी तो आगे क्रिकेट खेलनी है। और अब आप क्या देखते हैं कि आपके आगे स्केड्यूल क्या है? हमारा आगे स्केड्यूल है सिर्फ हमारे 3 वनडे हैं, T20 हैं, वो भी श्रीलंका के साथ समवेयर इन अक्टूबर। राइट। और मेरा ख्याल है सितंबर में शायद वो हो रही है एशियन गेम्स। हाँ। तो अब एशियन गेम्स में आपने इंडिया से खेलना है, तो आप सब कुछ ही हाइपोथेटिकली कर दें, जो कि नज़र ही नहीं आ रहा। कीपिंग इन व्यू पाकिस्तान परफॉर्मेंसेस, मैं नहीं समझता कि हम इंडिया से जीत सकते हैं, और मैं नहीं समझता कि हम श्रीलंका को वहाँ पे क्लीन स्वीप कराएंगे। तो मैं इस वक्त एक सिनेरियो, बड़ा आइडियल सिनेरियो कहता हूँ कि आप एशियन गेम के चैम्पियन भी बन गए, और आप 3 मैचेस की सीरीज भी जीत गए। कितने कर लेंगे? 5, 6, 7, 8 पॉइंट ऐड कर लेंगे, तो आपको तो 32 पॉइंट का फर्क है। या डायरेक्टली क्वालिफाई करने की तो कोई मतलब चॉइस ही नहीं है ना। नहीं है। मैं अब कहूँ कि मैं तो कहता हूँ ना कि अगले आप तीनों मैच श्रीलंका के भी जीत गए, एशियन गेम के भी सारा जीत गए, आप चैंपियन भी बन गए, देन अगेन 32 पॉइंट ख़त्म नहीं होते। मेरा जो सवाल है ऑनेस्टली, ये तो थैंक यू कि आपने मतलब इसको मज़ीद भी क्लैरिफाई कर दिया कि अगर कोई ये सोचता है कि डायरेक्टली पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है या इस पे कोई डिबेट कर रहा हो, तो उसके लिए भी एक क्लैरिटी मौजूद होनी चाहिए। वो तो अच्छा हुआ है कि आपने डिस्कस किया। बट अब माई क्वेश्चन इज़ अबाउट दैट कि अब जो आप इसको छोड़ दें कि हम डायरेक्टली क्वालिफाई करें, वो हम नहीं कर रहे हैं, वी नो दैट, लेकिन जो क्वालिफाइंग राउंड है उसमें कौन कौन सी टीम्स हैं और वो मुकाबला कितना सख्त होता है? अच्छा, वो भी बता देता हूँ। अभी आप देखें, इंडिया एशिया से चला गया, ठीक है, इंडिया तो चला गया, यूरोप से खतरा टल गया। अच्छा, यूरोप जो है, हाँ। यूरोप से ग्रेट ब्रिटेन चला गया, ठीक है, क्योंकि वो ग्रेट ब्रिटेन होगा तो फिर वो सिनेरियो बनेगा। हाँ। और ओशियाना से ऑस्ट्रेलिया चला गया, साउथ अफ्रीका से चला गया, और USA एज होस्ट चला गया। चलो ये भी खतरा टल गया। अच्छा, USA भी उनके लिए ICC ने कंडीशन लगाई थी कि दे नीड टू बी 15 में आपने आना है, तो वो 13वें नंबर पे है, ठीक है, और आगे